मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वो कुर्बानी देने के लिए हम आए थे। अगर आज हम पे प्रशासन गोली भी चलाता तो हम पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं है। केंद्र सरकार से ये सवाल है कि वो कानून कब बनेगा। अगर हम भगवान राम की शान में गुस्ताखी कोई मुसलमान करे, फांसी दो से। कोई मुसलमान किसी भी हिंदू देवी देवता की शान में गुस्ताखी करे, उसे फांसी दो। और अगर हमारे मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी होगी, उसे भी फांसी दो। हमारे दिल दुखे हुए हैं, नबी की शान में गुस्ताखी हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें पाकिस्तान जाने की धमकियां दी जाती हैं। अरे हम सभी का खून है शामिल वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कि प्रशासन आए, उनके गुंडे आए जो आतंकवादी पीले चोला पहन के भेष में बैठे हुए हैं, वो निकल के आए और हमारे कत्ल करें। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कब हमारे कत्ल करेंगे। हम उसी दिन आके इस्लामिया ग्राउंड में आके फिर बैठ जाएंगे। मैं इसी के साथ साथ कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि इनके फेस पर जरा पूरी तरीके से दिखाएं। ये आज सर पर जो हैं कफन बांध करके आए हैं, जो ऐलान किया गया था। बरेली इस्लामिया ग्राउंड में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मौलाना तौकीर रजा खान साहब जो हैं अभी एक जनसभा को संबोधित करके गए हैं, जो कि लगातार ऐलान किया जा रहा है कि मुसलमानों का नरसंहार कर देना चाहिए। उस नफरत के खिलाफ हमेशा बरेली शरीफ से जो है आवाज को बुलंद किया गया है। और आज फिर मौलाना तौकीर रजा खान जो हैं मैदान में उतरे हैं, तमाम लोगों को एक ये कहें कि एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की है, जो कि इत्तेहाद का पैगाम दिया गया है। देश भर में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, जो कि अभी मंच से ऐलान किया गया है। आईएमसी के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। आज एक बड़ा प्रोग्राम आप लोगों की तरफ से आयोजन किया गया था। कई तरीके से प्रोग्राम के ऊपर लोगों की नजरें टिकी हुई थी। प्रशासन ने काफी तरीके से अड़चने डालने की कोशिश की। अब एक बड़ी रैली जो है आप लोगों ने संबोधित की, किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके का पैगाम आगे जाएगा आप लोगों को? देखिए, ये तो आपको आपके चैनल पलबल के माध्यम से ये लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, जिन्होंने की है नफरत की राजनीति, उनके लिए ये एक कम्युनिटी विशेष का बहुत बड़ा जवाब है। और अभी पब्लिक ने कितनी सब्र के साथ ये पब्लिक आई, क्योंकि तरह तरह के जिला प्रशासन ने कोई कमी बाकी नहीं रखी। हालांकि सहयोग जहां पर देना था वहां पर उन्होंने असहयोग करा। सबसे पहले हमसे वायदा किया था कि हम 5000 लोगों की परमिशन देंगे। उसके बाद एक बड़ा अखबार में अपना वर्जन दिया कि 300 लोगों के अंदर खौफ हुआ। जगह आस पड़ोस के, जबकि हमने देहात की पब्लिक बिल्कुल नहीं बुलाई थी। जगह देहात के लोगों में के ऊपर एक ज़बरदस्त टेरर बांधने के लिए वहाँ पर पीएसी भेजी गई। वहाँ पर पीएसी की गाड़ियाँ खड़ी कि लोग मायूस हो के पता नहीं क्या होना चाह रहा है। आपने पूरा मजमा देखा, आपने पूरी पब्लिक देखी, आपको खुद ये महसूस होता होगा कि मौलाना तौकीर रजा साहब ने किस तरह का संदेश दिया है। और मौलाना तौकीर रजा खान की आवाज़ पर जो यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए, ये संदेश देना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज कितना सब्र वाला आदमी है। और हमारे सारे लोग, सभी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए थे कि लगातार आप देख रहे हैं कि एक ही वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले इसकी कड़ी में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेहुरमतियाँ की गई, कलाम पाक की बेहुरमती की गई, तब भी सब्र करा रहा। लेकिन अब किसी को ये कैसे वो होना चाहिए कि लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हम एक कमर्शियल प्लेस पे खड़े होकर कि हम 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करेंगे, हमारी बहन बेटियों को एक लैब्स के ज़रिए से उसकी नीलामी की जा रही है फ़ोटो की, तो मुसलमान आखिर कब तक सब्र करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी तथाकथित लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि असल में अगर मुसलमान के सब्र का इम्तिहान देखना था तो ये बरेली में इस्लामी इंटर कॉलेज में जो हज़रत मौलाना तौकीर रजा साहब के निर्देश पे, उनके आह्वान पर यहाँ जो आवाम इकट्ठा हुई थी, ये देखिए किस तरीके से आई और कितने सब्र सुकून के साथ आई। और उसके बाद हज़रत मौलाना तौकीर रजा साहब के एक इशारे पर किस तरह से ये पब्लिक वापस जा रही है। आज मुसलमानों के सब्र को बिल्कुल एक लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया है। लोगों ने इस प्रोग्राम को ये भी एलिगेशन लगाए कि ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगा। लोगों ने ये बताया कि चुनाव का दौर है, अपना मजमा इकट्ठा चाह रहे हैं, आखिर फिर आगे बढ़ेगा कौन। जब हज़रत मौलाना तौकीर रजा साहब वक्त पर आगे बढ़ते हैं, अपनी कौम की रहनुमाई करते हैं, उस रहनुमा को सोची समझी शासित के तहत आप देख लीजिए जिला प्रशासन की, शासन की, केंद्र शासन की, कि किसी भी तरीके से एक मुस्लिम रहनुमा की वॉइस मंजर आम पे नहीं आना चाहिए। ये उनकी सारी कोशिश थी। और मैं
बहुत शुक्रगुजार हूँ इस आवाम का जिसने सब्र व तामुन का ये सबूत दिया और तमाम लोग जुमे की नमाज के बाद अपने दुरूद शरीफ का वर्द करते हुए यहाँ पर आए, इस मैदान में आए और सुकून के साथ इंशाअल्लाह वो अजीम अपने घरों पर वापस जाएंगे। मैं उनकी अजमत के लिए वो अल्लाह पाक सलीके से साथ खैरियत से अपने घरों पर पहुँचे, मैं उसके लिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। मैं इसी के साथ साथ और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बरेली में आज सुबह से हम देख रहे हैं कि पूरे इस्लामिया ग्राउंड को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कई जगह प्रशासन ने जो है रूट बदल दिए थे ताकि इस्लामिया ग्राउंड की तरफ लोग ना बढ़ पाएं। आखिरकार हमने देखा कि धर्म संसद जो है छत्तीसगढ़ में चलाई गई और इसी के साथ हमने देखा दिल्ली हरिद्वार में होता है। किसी तरीके की गाइडलाइंस नहीं, किसी तरीके का रूट डाइवर्सन नहीं। मौलाना तौकीर रजा खान साहब समर्थन में उतरे और खास तौर पर एक ऐलान किया कि हम भी जो है मुस्लिम धर्म संसद बुलाएंगे। किस तरीके से देखते हैं, एक तरफ कोई रोक टोक नहीं, दूसरी तरफ पूरी तरीके से अपनी आवाज उठाने के लिए भी रोका जा रहा है। जी, हम लोग सब यहाँ पर मौलाना तौकीर रजा खान साहब के आह्वान पर यहाँ पर इकट्ठा हुए और जो धर्म संसद हरिद्वार में हुआ था, हम लोग उसके ख़िलाफ़ यहाँ जमा हुए हैं और अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया, क्योंकि इस धर्म संसद में कुछ शैतानों ने ऐसी शरारत फैलाई है कि पूरे देश का माहौल जो है आग में झोंकने का काम करने की कोशिश, नापाक कोशिशें की जा रही हैं। हम इनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इसमें ये नरसिंगा है, बारासिंगा है या मादा सिंगा है, मालूम नहीं, ये उल्टी सीधी इसने बयानबाजी की है और मुसलमानों के कत्लेआम की बात करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए थे कि आजा तेरे अंदर दम है तो हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, तुझे ललकारते हैं और तू हमारा कत्ल करेगा, हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं आ सकते। मालूम है कि ये मादा सिंगा जो हैं ये अपने बिलों में और चूहों की तरह घुस करके जो है ऐसी बात कर सकते हैं। मुसलमानों की कुर्बानियां हैं, इस देश में हमारी कुर्बानियां शामिल हैं, हमारा खून शामिल है इस वतन की मिट्टी में। कभी पाकिस्तान जाने की धमकी दी जाती है, कभी जो है हमारी शरीयत पे हमला किया जाता है, कभी हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जाती हैं। हम ये गुस्ताखियाँ कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मुसलमान अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा ईमान जो है तब तक मुकम्मल नहीं है कि जब तक हम अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने जान माल से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करें। तो ये हमारी ये मोहब्बत का तकाजा था कि हम यहाँ पर इकट्ठा हुए और अपने नबी की शान में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ यहाँ पर इकट्ठा हुए, सरों पे कफन बांध के और अपने सीनों पे गोली खाने को तैयार हैं, लेकिन हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी हुकूमत हिंद से, हुकूमत उत्तर प्रदेश से, नरेंद्र मोदी से, योगी आदित्यनाथ से, गृह मंत्री अमित शाह से ये मांग है कि ये कब तक चलेगा हिंदुस्तान के अंदर। मैं खानवादे रज़विया का सुहेब रज़ा खां ये आह्वान करता हूं कि इन्हें जेल में डालना चाहिए। क्यों नहीं अभी तक इनको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डाला गया है? क्यों ये खुले सांड की तरह घूम रहे हैं? सिर्फ छोटे मोटे केसों पे मुकदमा करके मामले को निपटाने की कोशिश की जाती है। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बरेली के मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों का मामला है। हमारे दिल दुखे हुए हैं, नबी की शान में गुस्ताखी हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें पाकिस्तान जाने की धमकियां दी जाती हैं। अरे हम सभी का खून है शामिल वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हमने कहते हैं कि साहब हमने क्या दिया? 300 साल मुसलमानों ने हुकूमत करी। जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो यहाँ पर जो है सोने की चिड़िया कहलाता था हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया कहलाता था। हमने क्या दिया? हमने ताजमहल हमारे मुसलमानों ने अता किया हिंदुस्तान को, जो आज वर्ल्ड का वंडर है, लोग दुनिया से उसे देखने आते हैं। कुतुब मीनार की बुलंदी हमने अता की। हमने लाल किला दिल्ली का दिया, जिस पे आज भी तिरंगा शान से लहराता है। हम संविधान की रक्षा के लिए सब यहाँ पे जमा हुए हैं। हम दलितों पर, ईसाइयों की और मुसलमानों की और ईसाइयों की इबादतगाहों की हिफाजत के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जगह जगह हमले किए जाते हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई थी इत्तेहाद अहले सुन्नत मिशन की जानिब से, और हमने तौकीर मियाँ साहब का भी इसमें समर्थन किया इत्तेहाद अहले सुन्नत मिशन खानकाह तहसीनिया की जानिब से। जो भी इन लोगों के खिलाफ
इन खबीसों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा हम उसका समर्थन करते रहेंगे और हम हर मजलूम का साथ देंगे, दलितों का साथ देंगे, ईसाइयों का साथ देंगे, सिख किसानों का साथ देंगे। हम सब के साथ खड़े हैं, अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं। जी अच्छा, तो इसी के साथ साथ मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि देश में अगर छोटी सी घटना होती है, देश के प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं, मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान होता है, देश के प्रधान सेवक जो हैं खामोश रहते हैं। और हमने ये भी देखा कि गुंडा एक्ट जो है नरसिंहानंद के ऊपर लगा दिया गया है, प्रशासन गिरफ्तार नहीं करता। और कल ही मौलाना तौकीर रजा खान के घर पर डीएम, एसडीएम, पूरा इस्लामिया ग्राउंड छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। आखिरकार इसकी वजह क्या है और किस तरीके से इसे देखा जा सकता है? भाई, इलेक्शन सर पे हैं, हिंदू मुस्लिम हो जाए, माहौल ऐसा क्रिएट हो जाए, लेकिन हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं। हम तो गैर सियासी लोग हैं। हमारा मकसद है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिन्होंने गुस्ताखी की है उनका मुंह काला कर देंगे, उन्हें जेल के पीछे सलाखों पे डालने का काम किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ये हुकूमत ही बदल जाएगी। सेकुलर हिंदू परेशान है, लोग कारोबार से टूट गए हैं। ये बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आने वाले चुनाव, खैर हमें चुनाव से मतलब नहीं, मतलब ये है कि जहां अगर गुस्ताखी की जाएगी तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। सर पे कफन बांध करके जो है हम इसका डट के मुकाबला करेंगे और इसको जेल के पीछे डाला जाए। हमारी हुकूमत हिंद से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारी ये दरख्वास्त है कि ऐसे नफरती चिंटुओं को जेल में डाला जाना चाहिए और मुसलमान अब बर्दाश्त नहीं करेगा शान रिसालत में अदना भी गुस्ताखी। मैं आखिरी सवाल, जितने भी लोग हैं यहाँ सभी से मेरा एक सवाल है। लगातार ये प्रोग्राम धर्म संसद के नाम पर बताने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान जो है डरा हुआ है। क्या इन हरकतों से मुसलमान डरने वाला है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, कोई डरा हुआ है? अरे हमारे रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं इस हुकूमत से। बस मैं आरिफ अहमद खान, मैं आपको इस मंच के माध्यम से बता दूं कि मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने जो आज यहाँ प्रोग्राम किया, हम 20,000 लोग सरों पे कफन बांध के आए हैं। उन लोगों को बताने के लिए धर्म हिंदू गुरु सांसद जो घरों में घुस करके ऐलान करते हैं कि हम इतने लोगों का कत्ल कर देंगे, इतने लोगों को खून बहा देंगे, तो हम ये बताने के लिए उन्हें यहाँ पे इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं कि आप लोग आइए, हमारा कत्ल कीजिए, हम किसी तरह का विरोध नहीं करेंगे। और यहाँ प्रशासन से भी मौलाना तौकीर रजा खान ने कह दिया था कि अपनी पुलिस को बुला लो, अपने योगी सरकार के जितने भी कारिंदे उन्हें बुला लो कि हमारे कोई भी कार्यकर्ता, हमारे जितनी आवाम यहाँ पे आई है, किसी तरह का कोई विरोध नहीं करेगी। हम लोग सर से कफन बांध के इसलिए आए हैं कि प्रशासन आए, उनके गुंडे आए जो आतंकवादी पीले चोला पहन के भेष में बैठे हुए हैं, वो निकल के आए और हमारा कत्ल करें। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कब हमारे कत्ल करेंगे। हम उसी दिन आके इस्लामिया ग्राउंड में आके फिर बैठ जाएंगे। मैं इसी के साथ साथ कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि इनके फेस पर जरा पूरी तरीके से दिखाएं। ये आज सर पर जो हैं कफन बांध करके आए हैं, जो ऐलान किया गया था। युवा भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो लगातार एक धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान किया जा रहा है। क्या युवा इससे डरने वाला है? नहीं, हम इससे डरने वाले नहीं हैं। और जो आज जैसे कि मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने ऐलान किया था कि 20,000 मुसलमान अपनी कुर्बानी देंगे, वो कुर्बानी देने के लिए हम आए थे। अगर आज हम पे प्रशासन गोली भी चलाता तो हम पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं है। पर हमारा केंद्र सरकार से ये सवाल है कि वो कानून कब बनेगा? अगर हम भगवान राम की शान में गुस्ताखी कोई मुसलमान करे, फांसी दो उसे। कोई मुसलमान किसी भी हिंदू देवी देवता की शान में गुस्ताखी करे, उसे फांसी दो। और अगर हमारे मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी होगी, उसे भी फांसी दो। और हम तो यही कहते हैं। इस बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। अगर है इसमें खामी तो दीन नामुकम्मल है। और कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहाँ चीज़ है क्या ये लहू कलम तेरे हैं। तो मुस्तफ़ा की शान में जो गुस्ताखी हिंदुस्तान में आए दिनों ये सामने पेश आती हैं, इसी वजह से हिंदुस्तान और मसलों पे भी खिंचता चला जा रहा है। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर ये कानून बनाया जाए कि जो भी नबी का गुस्ताख हो या किसी भी और मजहब के किसी भी रहनुमा का गुस्ताख हो, कोई से भी मजहब का हो, उसके जो भी गुस्ताखी करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने। ये देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव में ये धर्म संसद कुछ नहीं है, ये इलेक्शन संसद है।
तो ये युवा जो हैं बखूबी इस चीज को समझ रहे हैं और खास तौर पर कह रहे हैं कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो किसी भी मजहब का अपमान करे उसको फांसी की सजा दी जाए। तो और भी लोग मेरे साथ आईएमसी के अधिकारी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान कर दिया गया और फिर एक हवा बनाया गया कि मुसलमान जो है डरा हुआ है। आज मौलाना तौकीर रजा खान साहब जो है मैदान में उतरे हैं क्योंकि धर्म संसद की दीवारें जो हैं वो बंद कमरों में हो रही हैं, खुले तौर पर ऐलान है और आगाज है। किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, मैं पीलीभीत का इत्तेहाद मिल्लत का ज़िला अध्यक्ष होने की हैसियत से बस आपके सारे सवाल का एक शेर में जवाब दूंगा। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। ये हैं हालात और हम क्या चाहते हैं वो सुनिए। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, क्योंकि हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। गुलशन को सजाने की कसम खाई है। इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि धर्म संसद के बाद जो है गुंडा एक्ट जिसके ऊपर लगा हुआ है नरसिंहानंद गाजियाबाद में, खुले तौर पर एक वीडियो के जरिए ये कहता है कि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उनका हाथ उनके सर पर है। ऐसे में लगता है कि आगाज होने के बावजूद भी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। भाई देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री का हाथ उसके ऊपर है ये वो जाने, लेकिन हम तो इतना समझते हैं कि हमारे यहाँ मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी के इल्ज़ाम में मौजूदा सांसद जेल काट रहा है, तो जिसके ऊपर इतनी बड़ी दफ़ात में मुकदमा दर्ज है और वो खुलेआम घूम रहा है, तो ये बात बताने की नहीं। जब सूरज निकलता है तो सब लोग देख लेते हैं कि हाँ सूरज है। अब आप उसको ये कहें कि भाई इसको पता है या उसको पता है या उसको पता नहीं है, तो ये उसकी अपनी गलती है। बहरहाल सूरज निकला है तो है। एक आदमी खुला घूम रहा है, एक आदमी बकरी चोरी के इल्ज़ाम में, जो मेंबर पार्लियामेंट का मेंबर है, मरकज़ी पार्लियामेंट का रुकन है, वो जेल काट रहा है। और जो कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ कि वो हिंदू भी नहीं है, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये पैगाम जो है आज इस्लामिया ग्राउंड से देने की कोशिश की है और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री हर एक बात पर ट्वीट करते हैं। इतनी बड़ी घटना घट जाती है, ऐलान कर दिया जाता है मुसलमानों के नरसंहार का, एक ट्वीट तक नहीं आता। किस तरीके से देख रहे हैं खामोशी को? खामोशी में तो सियासत वाला मसला है, सब जानते हैं। किसी न किसी माध्यम से आजकल सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक के ज़रिए सब जानते हैं कि ये सियासी मामला है और कोई बात नहीं है। खैर, हम लोग तो बस इस टाइम देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें सज़ा मिलेगी। उम्मीद है कि लगता है सजा मिलेगी। लगातार जो है इस्लामिया ग्राउंड का माहौल मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अब से कुछ देर पहले यहाँ हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। मौलाना तौकीर रजा खान साहब यहाँ आए, अपनी तकरीर दी, उसके बाद जो है नज़ारा आपके सामने है। कितना असर इन बातों का करेगा लोगों के ऊपर और किस तरीके से इत्तेहाद कायम हो पाएगा, ये एक सवाल खड़ा होता है।